अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है GL क्वार्ट्स का। तो GL क्वार्ट्स के अंदर आपके जो मिनिमम वर्टिस की रिक्वायरमेंट होती है वो 4 की होती है। आपने वर्टिस V1 पास किया, V2 पास किया, V3 पास किया, अभी तक यहाँ पे 3 वर्टिस हैं, तो हमारे पास कोई शेप नहीं बनेगी GL2.GL क्वार्ट की सूरत में। अब अगर आप यहाँ पे 4 वर्टिस पास करते हैं तो उस सूरत में क्या करेगा, V1 को V2 से, V2 को V3 से, V3 को V4 से और फिर V4 को V1 से कनेक्ट करके एक सरफेस शेप बना देगा। जैसे कि अभी आप राइट साइड पे आउटपुट पे देख सकते हैं, हमारे पास एक सरफेस शेप है जिसमें ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये आपके पास V4 है। लाइंस की तरह ये भी जो है वो पेयर की सूरत में जो है वो काम करता है। मतलब ये कि आपको इसको कम से कम 4 के जो है वो सेट बना के देने होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अपने V1 V2 V3 V4 दिया तो उसने एक हमें क्वाड बना दिया है। अब अगर मैं V4 देता हूँ तभी मुझे एक ही क्वाड नज़र आएगा, सॉरी V5 देता हूँ तो मुझे एक ही क्वाड नज़र आएगा। मैं V6 देता हूँ तभी मुझे एक ही क्वाड नज़र आएगा। मैं V7 देता हूँ मुझे एक ही क्वाड नज़र आएगा। मैं V8 दूंगा तो अब मुझे जो है वो 2 क्वाड नज़र आएंगे, जो कि V5 V6 V7 V8 से एक क्वाड बन जाएगा और V1 V2 V3 V4 से दूसरा क्वाड बन जाएगा। इस तरीके से जब आप यहाँ पे वर्टिस पास करेंगे, वर्टिस यहाँ पे लिखेंगे, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी आपने ख्याल रखना है कि वो 4-4 के सेट से हों। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 4-4 के सेट से जब होंगे तो आपकी जो क्वाड बनेगी वो जितने आपने सेट दिए होंगे उतने आपके पास क्वाड्स बन जाएंगे। अब हम क्वाड स्ट्रिप की बात करते हैं। तो क्वाड स्ट्रिप जो है वो चेन की फॉर्म में क्वाड बनाता है। तो इसमें होगा ये कि आपके पास एक क्वाड ये बनी, फिर उसके बाद अगली जो क्वाड है वो कुछ इस तरीके से बन गई। तो क्वाड में ये वाले 4 पॉइंट जो हैं वो पहले वाले क्वाड का पार्ट हो रहे होंगे और ये वाले जो हैं ये आपके अगले क्वाड के पार्ट में आ रहे होंगे। अब इसमें वर्टिसेस को पास करने का बड़ा ही स्पेशल तरीका है, बड़ा ही ख़ास तरीके से आपने बड़े ख़ास ऑर्डर में आपने जो है यहाँ पे वर्टिस को रखना होता है। आपके जो वर्टेक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं आपने इस तरीके से रखनी है कि जो पहला वाला वर्टेक्स है वो V1 और ये वाला वर्टेक्स V2, ये आपके पास आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर आपके पास V3, ये देखिए मैंने V2 के बिल्कुल डायगोनल में रखा है, और V4, V3 और V4 आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद होता ये है कि आपके पास V1 V3 से कनेक्ट हो रहा होता है, V2 V4 से कनेक्ट हो रहा होता है। ये आपके पास ऑर्डर है क्वाड स्ट्रिप का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके पास सिंपल क्वार्ट्स के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास V1 V2 से कनेक्ट होता है, V2 जो है वो V3 से कनेक्ट होता है, V3 जो है वो V4 से कनेक्ट होता है। तो V1 V2 से, V2 V3 से, V3 V4 से एंड V4 पे V1 से। तो इसका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है और इसका ऑर्डर आपके पास डिफरेंट है। तो इसमें जब आप वैल्यू पास करेंगे तो आपने इस ख्याल से वैल्यू पास करनी है कि वो आपके पास जो है वो ना तो इंटरसेक्शन क्रिएट कर रही हो, ना ही वो कनकेव क्रिएट कर रही हो, और आपकी जो शेप है आपको अपने माइंड के साथ जो है सेट करके, मतलब सोच के जो है उसकी वैल्यू आपने बतानी है कि पहली वैल्यू आपके पास जो है वो इस लेफ्ट कॉर्नर पर आ रही है, दूसरी वाली आपके पास लेफ्ट बॉटम में आ रही है। फिर इसके बाद जो अगले वाले आप वर्टेक्स पास करेंगे वो इसके बिल्कुल डायगोनल वाली वैल्यू जो कि ऊपर वाले के साथ में आपके पास आएगी वो बतानी है, और फिर लास्ट में आपके पास ये वाली जो है वो वैल्यू आ रही है। अभी आप जो है वो इस वाले एग्जांपल की आउटपुट पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये हो रहा है कि यहाँ पे हमने पास किया इसको ये V1, और फिर इसके बाद हमने पास किया ये वाला वर्टेक्स V2, फिर इसके बाद ये वाला वर्टेक्स पास किया है, ये हमारे पास है इसमें V3, ये वाला वर्टेक्स हमारे पास है इसमें V4, ये वाला वर्टेक्स हमारे पास है V5 और ये वाला वर्टेक्स हमारे पास है V6। अब यहाँ पे देखें तो मैंने इसको ज़रा स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे लास्ट के 2 वर्टिस के ऊपर कलर प्लेस कर लिया रेड वाला, ताकि ये बाकी वर्टिस से आपको सेपरेट नज़र आए। तो यहाँ पे जो पहला वाला वर्टिस है ज़रा उसको मैप कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वाले वर्टिस पे जो कलर है वो वाइट है, और ये वाला वर्टिस जो हमारे पास सबसे पहला वर्टिस है वो V1 में। इसके बाद ये वाला वर्टिस जो हमारे पास V2 है, तो आप इसकी वैल्यू से भी पहचान सकते हैं कि -0.5 है। तो -0.5 का मतलब ये कि ये सेंटर है, इसके एक्स आपके पास यहाँ पर आ गया -0.5, और फिर 0.5 पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आपके पास ये वाला आ रहा है। तो इसमें देखें तो ये आपके पास क्या -0.5 -0.5, तो एक्स में -0.5 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद
वाई पे भी -0.5 है, तो नीचे की तरफ है तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखें तो ये दोनों इसके वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हैं, 0.5 तो ये वाली वैल्यू एक्चुअल में आपके पास कौन सी है, ये आपके पास ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे देखें तो ये सेंटर है, सेंटर से आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट है। और इसके बाद अगर ये वाला पॉइंट देखें तो ये आपके पास जो है ये वाला पॉइंट है। इसमें देखें तो आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स की पॉजिटिव यहाँ पर होगा राइट साइड पर, और फिर वाई की वैल्यू -0.5 वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये वाला देखें तो ये हमारे पास कलर है जिसमें हमने अपने वर्टिस को जो कलर है वो रेड दिया है। तो इसके बाद जितने भी वर्टिस आप डिफाइन करेंगे वो उनका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पे ये वाला वर्टिस है जो कि 0.8 0.9 है। तो आप जो है वो V5 को देखें तो V5 की जो वैल्यू है वो आपका ये वाली बनती है, जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका सेंटर से यहाँ पे 0.8 और फिर वाई में पॉजिटिव में आपके पास 0.9 वो ये वाला पॉइंट बनता है। और जो ये वाला आपके पास है 0.8 -0.9 वो आपको ये वाला वर्टेक्स बन रहा है जो कि V6 है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू तो 0.8 के लिहाज से सही आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव राइट साइड पर, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो यहाँ पे नीचे इस तरफ आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्टेक्स की वैल्यूज को पास करके ये शेप बनाते हैं। कॉर्ड स्ट्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप जो है वो 3D मॉडलिंग की शेप बनाते हैं। तो 3D मॉडलिंग के अंदर जो ऑटो मॉडल के आपके एल्गोरिदम्स हैं वो कॉर्ड स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो किसी भी शेप की सरफेस को बनाने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रिप को कनेक्ट करते करते जाते हैं, और कनेक्ट करते हुए आपके पास पूरा का पूरा जो है वो सरफेस की बन जाती है। कॉर्ड स्ट्रिप में एक दफ़ा मैं फिर से रिवाइज कर दूं, आपको कम से कम 4 वर्टिस चाहिए होते हैं। इसमें जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि आपको पहले 4 वर्टिस चाहिए होते हैं, उसके बाद फिर दो दो वर्टिस के साथ जो है ना ये फर्दर कॉर्ड्स बनाता जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले आपने 4 वर्टिस दिए, जैसे कि यहाँ पे V1 दिया, V2 दिया, V3 दिया, V4 दिया। तो पहले 4 वर्टिस तो इसने एक कॉर्ड बना ली। फिर उसके बाद ये करता है कि लेट से हम यहाँ पे इसको V5 और V6 देते हैं। ये ख्याल रखिएगा कि सिर्फ V5 देंगे, V6 अगर आप नहीं देंगे तो ये सिर्फ एक ही क्वाड शो करेगा। इसको फर्दर दो और जो हैं वो वर्टिस चाहिए होते हैं। फिर वो ये करता है कि V5 और V6 की आपस में एक लाइन बनाता है। फिर जो ऑड वाले होते हैं जैसे V3 और V5 ऑड नंबर हैं, ये वाले आपस में कनेक्ट होते हैं। V4 और V6 जो कि इवन है ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक क्वाड जो है वो ये बना और दूसरा क्वाड आपके पास ये बना। अब इसके बाद मैं एग्जांपल लेने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं, मैं दो वर्टिस और लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे है V7 और फिर है मेरे पास यहाँ पे V8। तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, पहले V7 और V8 को हम कनेक्ट कर लेते हैं और फिर ऑड वाले को कनेक्ट करते हैं। V5 और V7 आपस में कनेक्ट होगा और फिर V6 और V8 कनेक्ट होगा, तो इस तरह से ये आपके पास क्वाड 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास GL क्वाड स्ट्रिप जो है वो शेप बनाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले प्रिमिटिव में। ये हमारे पास है GL ट्राइंगल्स। GL ट्राइंगल्स को कम से कम 3 वर्टिस चाहिए होते हैं। जब इसको 3 वर्टिस मिल जाते हैं तो ये एक ट्राइंगल बना देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको V1 दिया, V2 दिया, V3 दिया। अब इसके बाद जो है अगर आप इसको अगले 3 वर्टिस देते हैं तो ये अगले ट्राइंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 4 वर्टिस देता हूँ V4, तो आपको सिर्फ एक ट्राइंगल नज़र आएगी। अगर मैं 5 वर्टिस सिर्फ देता हूँ तो आपको सिर्फ एक ट्राइंगल नज़र आएगी। और अगर मैं यहाँ पे 6 वर्टिस देता हूँ तो अब आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल नज़र आएगी। ये क्या करेगा? ये पहले वाले 3 वर्टिस से एक ट्राइंगल बनाएगा और फिर अगले 3 वर्टिस से एक ट्राइंगल बनाएगा। तो इस वक्त आप यहाँ पे आउटपुट पे देखें तो हमारे पास जो है वो 2 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल ये वाली है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है। तो ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से कौन से वाले वर्टिस हैं पहले ट्राइंगल के लिए हैं। तो यहाँ पे देखें तो पहले जो 3 वर्टिस होंगे वो पहले ट्राइंगल के लिए होंगे। तो ज़रा वर्टिस को मैप करते हैं तो ये है -0.5 तो ये वाला वर्टिस होगा। और फिर इसके बाद ये है -0.5 तो ये वाला वर्टिस होगा। और फिर ये वाला आपके पास है 0.5 तो ये वाला आपके पास ये वाला वर्टेक्स होगा। तो इस तरीके से पहले 3 वर्टेक्स मिलके ये वाली जो है ट्राइंगल बन गई।
अब ये वाले 3 वर्टेक्स हमारे पास हो गए हैं। अब अगले हमारे पास ये 3 वर्टेक्स हैं, तो इस वाले वर्टेक्स को मैप करते हैं। ये हमारे पास है 0.5 माइनस 0.5, तो 0.5 और माइनस 0.5 ये वाला पॉइंट होगा, और फिर है 0.8 0.9 जो कि ये वाला पॉइंट होगा आपके पास, और फिर है 0.8 माइनस 0.9 जो कि ये वाला आपके पास पॉइंट होगा। इस तरीके से ये 3 जो बाकी के वर्टिस हैं ये आपस में कनेक्ट होकर आपके पास इसने ये ट्रायंगल बनाए। तो इस तरीके से ट्रायंगल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम 3 वर्टेक्स होने चाहिए। फिर इसमें आपके पास जो एक दफ़ा स्ट्रेट ऑन होती है तो आप 3 3 के सेट से जो है वो मल्टीपल ट्रायंगल जो है वो बनाते जाते हैं।